चलो तो आइडियल सॉल्यूशन हम लोग किस तो बताएंगे। जब हम लोग क्लास 11 में आइडियल गैस के बारे में पढ़े थे। आइडियल गैस, तो आइडियल गैस क्या था ना, जो बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को ओबे करता था। ठीक है, जो बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ तो ओबे करेगा उसको हम लोग बोलते थे आइडियल सॉल्यूशन, सॉरी आइडियल गैस। यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन किसको बताएंगे। एक सेकंड। হ্যালো, বলছি ল্যাপটপে যে স্ক্রিনটা আছে না, ওটা মানে আমার স্ক্রিনটার পাশে স্টুডেন্টের স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে, ওটা ল্যাপটপে বড় হচ্ছে না যে। ওই স্টুডেন্টের স্ক্রিনটা আসছে, মানে সে ওই সামনের ল্যাপটপটা পুরো বড় করে আসে তো সেটা আসছে না। সেটা দিয়ে তুলে আনবো। হ্যাঁ, ওবিএস তুলেছি, জুমও তোলা আছে, পিপিটিও তোলা আছে। বাস যেরকম ভাবে পাবলিশ করি ওই সাইনটাই দাবালাম, ল্যাপটপের মতো যে সাইনটাই, যেটা দাবালে এখান থেকে। হ্যাঁ। ও, ওইটা এখন তো আর হচ্ছেও না। লাস্ট এমনি, আচ্ছা ঠিক আছে দেখছি, কিন্তু হচ্ছে না মনে হয়। ঠিক আছে থাক, দেখে নিই কেমন চলছে চলুক। ठीक है, तो आइडियल गैस मेरा था बॉयल्स और चार्ल्स लॉ। द गैस which obeys Boyle's and Charles law is called ideal gas. But now what is ideal solution? An ideal solution means solution which obeys Raoult's law. Solution which obeys Raoult's law, that is the ideal solution. ठीक है, हम लोगों ने कल राउल्स लॉ डिस्कस किए थे, तो राउल्स लॉ याद है। राउल्स लॉ, जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ ओबे करेगा, कोई भी सॉल्यूशन अगर राउल्स लॉ ओबे कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। और जो फॉलो नहीं करेगा, सॉल्यूशन व्हिच डज नॉट ओबे राउल्स लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, अब इस आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म होने का कुछ कंडीशन होता है। जो भी फॉलो कर ले राउल्स लॉ तो वो तो आइडियल बन दिया, जो नहीं फॉलो किया वो नॉन आइडियल हो गया। ठीक है, लेकिन हाँ तब फॉलो फॉलो करेगा व्हेन एनी सॉल्यूशन विल फॉलो राउल्स लॉ, और on what condition any solution becomes an ideal solution. So we have to read the conditions on which any solution becomes ideal solution. So the next topic is conditions for the formation of ideal solution. Conditions for the formation of ideal solution. तो सबसे फर्स्ट थिंग हम लोग क्या देखेंगे कि क्या होता है फर्स्ट कंडीशन।
हाँ, थोड़ा लाउडली बोलो। जो पेपर फेज में रहता है, ये सही से आ नहीं रहा है। ये तो बताते हैं क्या है। तो फर्स्ट तो ये होना चाहिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए कि मान लो सॉल्यूशन मेरा बना तो ऐसे है, जो राउल्स लॉ जो भी बना है, मान लो कि वो सॉल्यूट या सॉल्वेंट से बना है, या फिर टू काइंड ऑफ सॉल्वेंट से बना है, तो कुछ भी हो जाए, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, नो हीट एक्सचेंज ऑथर्स, कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए जब वो सॉल्यूशन बन जाए। दैट्स मीन सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो जब हम लोग मिक्सिंग अप करेंगे, तब कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। दैट्स मीन दैट इज मिक्सिंग ऑफ solute and solvent, mixing of solute and solvents, neither exothermic nor एंडोथर्मिक, मीन्स ना तो हीट एब्जॉर्ब कर सकेगा वो सॉल्यूशन, और ना ही हीट तो रिलीज करना चाहिए। तब जब वो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है तब, तो इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज डेल्टा एच। एच मतलब पता है ना थर्मोडायनामिक्स में एच का सिंबल क्या होता है, एंथैल्पी। हीट या एंथैल्पी। तो ये डेल्टा एच मिक्सिंग जो है, ठीक है, डेल्टा मतलब होता है चेंज, तो मिक्सिंग मतलब पहले और बाद में इट शुड बी जीरो, ठीक है, इट शुड बी जीरो। दैट इज पहले जो टेम्परेचर था अभी भी वही टेम्परेचर रहेगा, कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा। उसी तो बोला जाता है, मतलब आइडियल सॉल्यूशन था फर्स्ट कंडीशन। जब भी हम लोग वो सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। समझ में आया? चलो जल्दी से नोट डाउन करो। होते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन इज, ये था मेरा फर्स्ट कंडीशन। हाँ, नेक्स्ट कंडीशन पूछ रहा है, नहीं बता रहा है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन नो वॉल्यूम शुड बी चेंज्ड, वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर चेंज नहीं होता, दैट्स मीन डेल्टा भी, मतलब वॉल्यूम का जो चेंज है मिक्सिंग में पहले और बाद में, उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, फिर से जीरो, ठीक है। ये दोनों मेरा मेजर मेजर कंडीशन है, ठीक है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन नीदर हीट एक्सचेंज नॉर वॉल्यूम एक्सचेंज। तो अगर ये मेरा आइडियल सॉल्यूशन का कंडीशन है, तो फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कंडीशन क्या बनेगा,
उल्टा होगा, कंडीशंस फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट कंडीशन होगा कि देयर शुड बी हीट एक्सचेंज, मतलब या तो हीट एब्जॉर्ब करेगा या तो हीट रिलीज करेगा, दैट इज डेल्टा एच मिक्सिंग is not is equal to 0, and second, volume should be changed, volume should be changed there, अरे changed after mixing कर दो, volume should be changed, volume should be changed after mixing। तो ये बन जाएगा डेल्टा भी मिक्सिंग इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0। अगर कुछ चेंज बन रहा है तो डिफरेंस तो 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसका वैल्यू रहेगा ही। अब हम लोग समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है कि जब आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है तो ना हीट एक्सचेंज हो रहा है ना ही वॉल्यूम एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन जब हम लोग ये कर रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है तो हीट और वॉल्यूम एक्सचेंज हो रहा है, तो ऐसा क्यों? तो देखो बेसिकली ना देयर बेसिकली देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी आइडियल सॉल्यूशन। कुछ सॉल्यूशन तो हम लोग सर्टेन कंडीशन पे बोल सकते हैं आइडियली बिहेव कर रहा है, बट एक्चुअली नो सॉल्यूशन इज आइडियल, एवरी सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल। रीजन क्या है वो समझेंगे। यहाँ तो नोट डाउन हुआ? दे दो, मान लो सॉल्यूशन बन रहा है ए एंड बी के बीच में, सपोज मान लो ए सॉल्यूट है या ए सॉल्वेंट है बी सॉल्वेंट है, कुछ भी मान लो, ए और बी के बीच में मेरा मिक्सचर हो रहा है। तभी अभी एक बात तो समझो कि ए के अंदर ये ए के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो ए सारे ए है, ठीक। और ये बी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट है वो सारे के सारे किसके एलिमेंट है? बी के। तो बेसिकली ये बोला जा रहा है कि जब ये ए और बी में रिएक्शन हो रहा है तो ए और ए तो पहले आपस में कंबाइन किया हुआ है ना, ए के अंदर तो ए दूसरे ए के साथ कॉम्बिनेशन पे है, और बी के अंदर बी दूसरे बी के साथ कॉम्बिनेशन पे है, बॉन्ड बना रखा है। अब ये बोल रहा है कि अगर ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है, इसका जो ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगा, इन दोनों का जो नेचर है, ये बॉन्ड का जो नेचर है, इनको ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगा, अगर दोनों सिमिलर टाइप हो गया, दोनों सिमिलर टाइप हो गया तो क्या होगा कि उस टाइम पे इजीली ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है और ये आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। मीन्स जो न्यू बॉन्ड हुआ ए और बी के बीच में, इसके बीच में जो अट्रैक्शन है, दिस अट्रैक्शन इज क्वाइट सिमिलर टू द अट्रैक्शन बिटवीन ए एलिमेंट्स एंड अट्रैक्शन बिटवीन बी एलिमेंट्स, ठीक है। जिसके लिए क्या होता है
कि कोई भी हीट एक्सचेंज या कोई भी वॉल्यूम एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, इसका रीजन क्या है ना, इंटरप्शन या फिर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स, जो भी बताओ। तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, intermolecular attractive force between AA and BB is similar to the is similar to the intermolecular attractive force between A and B। मतलब ए और ए आपस में जिस तरीके से बॉन्डेड है, जितना अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, जितना भी अमाउंट का अट्रैक्टिव फोर्स है, बी और बी के बीच में जितने भी अट्रैक्टिव फोर्स है वो दोनों सेम है। और जब वो आपस में इसलिए बॉन्ड इजीली बना लेंगे, यहाँ भी वो अट्रैक्टिव फोर्स मेरा सेम रहता है। ठीक है, दो कंपोनेंट्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स मेरा सेम होता है, इसलिए इजीली ऐसा बन गया जिसमें कोई हीट एक्सचेंज, कोई वॉल्यूम एक्सचेंज नहीं हुआ। अब देखो बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन तो होता नहीं है, बोले रियरली फॉर्म होता है, लेकिन कुछ आइडियल सॉल्यूशन मेरा कुछ कंडीशंस में फॉलो करेगा, ये भी बताए। तो सच एग्जांपल्स क्या है, जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का जो मिक्सचर होता है वो बनता है आइडियल सॉल्यूशन। जैसे कि मान लो नॉर्मल हेक्सेन, तो अगर हम लोगों ने नॉर्मल हेप्टेन के साथ डिसॉल्व किया तो ये मेरा बनता है, आइडियली बिहेव करता है, ये आइडियली बिहेव करता है। फिर जाते बेंजीन एंड टोलुइन, ये भी आइडियली बिहेव करता है। ठीक है, तो ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल। बोलो। ये वाला, हाँ, हम बोले थे तो ए और ये ए और बी अगर मिलाएंगे, इसका मतलब क्या कि ए के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा, बी बी वाले एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा और आपस में बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो जब ए के अंदर क्या है, साले के साले ए आपस में जुड़ा हुआ है, साले के साले ए आपस में जुड़ा हुआ है, जैसे कि ये यहाँ पर दिखा है, साले के साले ए जुड़ा हुआ है आपस में। ठीक है, देखो साले के साले ए जुड़ा है, साले के साला बी जुड़ा है। अब हम बोल रहे कि ये जो ए है, हम बोले ये जो ए है, तो ए और ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर कोवैलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसे पता नहीं है। जितने भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स काम कर रहा है दैट इज 5 न्यूटन फोर्स काम कर रहा है, सपोज इसमें भी सपोज 5 न्यूटन फोर्स काम कर रहा है बी और बी में। तो क्या पता चल रहा है कि ए मॉलिक्यूल्स में, मतलब ए सॉल्यूट या ए सॉल्वेंट में मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बी वाला लिक्विड के अंदर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, ए जैसा ही है। तो क्या होता है कि ये लोग इजीली ब्रेक कर जाएंगे आपस, मतलब ये ब्रेक करने के लिए हम तो कितना एनर्जी लगेगा, ए और ए तो ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, 5 न्यूटन। बी और बी तो भी ब्रेक करने के लिए 5 न्यूटन। दैट्स मीन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर है, तो वो लोग सेम एनर्जी लेकर ब्रेक होंगे और फिर सेम एनर्जी रिलीज करते हुए आपस में भी बॉन्ड बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है।
लेकिन अगर दोनों में सिमिलर काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहा, दोनों में जो अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो अगर डिफरेंट हो दिया, तब जाकर ये बनेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन मेरा बनता है। समझे बात को? चलो लिखो जल्दी। अच्छा, तो देखो जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा तो ए और ए, बी और बी, इसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्टिव फोर्स है, इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्टिव फोर्स जो है इज डिफरेंट। अगर दोनों के बीच में डिफरेंट होगा तभी तो नॉन आइडियल बनेगा। इज डिफरेंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक, तो अभी बात तो समझो, इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्टिव फोर्स इज डिफरेंट बिटवीन ए एंड बी। किसके साथ? किसके साथ? विथ ए बी के साथ। यहाँ पर देखो क्या बोले कि ए और बी में जैसा इंटरेक्टिव फोर्स है, सेम इंटरेक्टिव फोर्स काम करेगा जब वो आपस में बॉन्ड बनाएगा तब, ए और बी के लिए। लेकिन यहाँ पर जब ए और बी बन रहा है, यहाँ पर जब ए और बी बन रहा है, तो इसके अंदर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज नॉट इज इक्वल टू विथ दिस वन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए के बीच या बी और बी के बीच, उसके साथ ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरा सेम नहीं है। तो इस हालत में क्या होता है? इस हालत में मेरे पास दो कंडीशन है। इस हालत में मेरे पास दो कंडीशन है, या तो ए और बी में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना वो इन दोनों के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उससे ज्यादा हो गया, या फिर इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उससे वो कम हो गया। मतलब मान लो ये तुम्हारे दोनों हाथों के बीच में रस्सी बंधा हुआ है, तुम्हारे ही दोनों हाथों के बीच में, और ये मेरे दोनों हाथों के बीच में रस्सी बंधा हुआ है। तो तुम्हारे हाथों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मेरे हाथों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर ये दोनों सेम हुआ तो हम लोग जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो वहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा। लेकिन मान लो तुम्हारे हाथों के बीच में जो रस्सी बांधे हैं उस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और मेरे हाथों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का रस्सी बंधा हुआ है वो अगर डिफरेंट हो गया, तो जब हम लोग आपस में बनाएंगे तो उस टाइम पे भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होगा। अब मेरे पास दो कंडीशन है। मान लो इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था 5 न्यूटन, इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था 3 न्यूटन। अब जब बनेगा ना तब क्या होगा? तब या तो इन दोनों से लार्ज, इन दोनों से लार्ज मतलब सपोज 8 न्यूटन, या फिर इन दोनों से लो दैट इज सपोज 2 न्यूटन, ऐसा बनेगा। मतलब जब मेरे और तुम्हारे हाथों के बीच में वो रस्सी बांधा जाएगा तब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो या तो तुम्हारे वाले मॉलिक्यूल से या मेरे वाले, दोनों के मॉलिक्यूल से ज्यादा होगा या फिर दोनों से ही कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, इसके ऊपर रिगार्डिंग करते नॉन आइडियल सॉल्यूशन का दो टाइप हमको मिलता है। अब देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब क्या? जो राउल्स लॉ तो फॉलो नहीं कर रहे। तो राउल्स लॉ तो फॉलो नहीं कर रहे मतलब क्या होगा? देखो राउल्स लॉ का इक्वेशन क्या था? यहाँ पर 3 नंबर कंडीशन में लिखेंगे। राउल्स लॉ का कंडीशन क्या था? पी टोटल इक्वल्स टू
पी ए प्लस बी बी, ये फॉलो होना चाहिए ना आइडियल में, लेकिन नॉन आइडियल में क्या होता, ये फॉलो होगा नहीं होता। दैट्स मीन पी टोटल नॉट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो अगर पी ए प्लस पी बी से साथ इक्वल नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो पी टोटल ग्रेटर देन हो जाएगा इस पी ए प्लस पी बी से, या तो पी टोटल लेस देन हो जाएगा ये पी ए प्लस पी बी से। अगर इक्वल नहीं है, अगर हम बोले कि मेरा वैल्यू तुम्हारे वैल्यू के साथ इक्वल नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो मेरा वैल्यू तुम्हारे वैल्यू से लार्ज या तुम्हारा वैल्यू मेरे वैल्यू से लार्ज, यही दो ऑप्शन बचा। हाँ या ना, ठीक है। तो इसी के ऊपर बेस करते हैं, यहाँ पर जब देखा गया कि दो जब ए और बी में बॉन्ड बन रहा है, उस टाइम पे देखा जा रहा है कि ए और बी में जो बॉन्ड बन रहा है वो ए और ए के बीच में जो बॉन्ड था, बी और बी में जो बॉन्ड था, उन दोनों के बॉन्ड से अलग हो रहा है, क्योंकि दोनों में तो अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। तो ये मेरा दो टाइप का डेविएशन शो करता है। राउल्स लॉ तो फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब राउल्स लॉ से वो डेविएशन शो कर रहा है। तो कौन सा डेविएशन शो कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या हो रहा है, हम लोग उसी को देखेंगे। तो बात तो समझो, सबसे फर्स्ट हुआ मेरा फर्स्ट जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेविएशन शो होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो डेविएशन शो होता है, दो काइंड ऑफ डेविएशन शो होता है। एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, एक हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन, एक हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल के लिए। जिसके लिए टोटली टोटली रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया वो रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी हम लोग समझेंगे पॉजिटिव डेविएशन किसको बता रहे हैं, नोट डाउन हो चुका है यहाँ तक। तो अच्छे से समझेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, बहुत अच्छे से समझेंगे, नहीं समझ में आएगा दोबारा बताएंगे, लेकिन इसको अच्छे से दिमाग में बैठाना है। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या, वैल्यूज, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब अगर हम बता लेते पी टोटल जो है, पी टोटल पी ए प्लस पी बी से बराबर नहीं है, तो पॉजिटिव डेविएशन कौन होगा, जब पी टोटल ग्रेटर देन होगा या पी टोटल लेस देन होगा, कौन सा। हाँ, ग्रेटर देन, दैट्स मीन ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा शो कर रहा है पॉजिटिव डेविएशन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मेरा वैल्यू तुम्हारे वैल्यू से इक्वल नहीं है, मेरा वैल्यू तुम्हारे वैल्यू से ज्यादा है, दैट्स मीन आई एम शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन अगर वैल्यू शोइंग द लेस देन, दैट्स मीन इट इज नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पर हम बात को समझेंगे, पॉजिटिव डेविएशन तब होगा जब पी टोटल वाला ग्रेटर देन हो जाएगा पी ए प्लस पी बी से। अब यहाँ पर समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे पास लिक्विड है ए एंड बी, ए के अंडर में सारे के सारे ए बैठा हुआ है, बी के अंडर में सारे बी और बी 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 ऐसा बैठा हुआ है। अब बन रहा है ए बी, जिसके अंडर में ए बी ए बी ए बी ए बी ये बैठा हुआ है। तो अभी एक बात तो समझो, ये पी टोटल मेरा क्या है, व्हाट इज द पी टोटल। हाँ,
P total equals to total pressure of solution। सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर था वही है ना P टोटल, और PA और PB क्या था? हाँ, और प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। हाँ, तो अभी हम तो ये बताओ कि पार्शियल प्रेशर हम कल क्या बताए थे? दी पार्शियल प्रेशर तब जनरेट होता, प्रेशर अप्लाइड बाय गैसियस सब्सटेंसेस ऑन इक्विलिब्रियम। दैट्स मीन ए वाला जो सॉल्वेंट है वो वेपर में जाएगा, वेपर फेज में जाकर वो प्रेशर अप्लाई करेगा। तो अभी हम तो ये बताओ, ये तो लिक्विड है, और ये और एक लिक्विड है। सपोज ये बॉयल कर रहा है 50 डिग्री सेल्सियस में सपोज, और ये बॉयल कर रहा है 60 डिग्री सेल्सियस में, दोनों तो अमाउंट सेम लिया है, ठीक है। तो हम तो सबसे ये पहले ये बताओ कौन सा लिक्विड सबसे पहले वेपर फेज में जाएगा, लिक्विड ए या लिक्विड बी? हाँ, बी, बी ना, बी कैसे सबसे पहले वेपर में जाएगा? ज्यादा है तो वो बाद में जाएगा ना। दो लिक्विड है, हम दोनों तो हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो हीट तो धीरे धीरे जीरो से बढ़ेगा ना। तो पहले जिसका बॉइलिंग पॉइंट रीच किया वो पहले वेपर में कन्वर्ट होगा, या बाद में जिसका बॉइलिंग पॉइंट रीच? हाँ, ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो नहीं, टेम्परेचर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। हाँ, तो बॉइलिंग पॉइंट ए है, तो ए मेरा सब पहले वेपर में आएगा और उसके बाद बी आएगा, ये समझते हो? अब बात तो समझो, हम बोल रहे थे ए मेरा बॉयल कर रहा है 50 डिग्री सेल्सियस में और बी बॉयल कर रहा है 60 डिग्री सेल्सियस में। तो इससे ये भी तो पता चल रहा है कि कौन से मॉलिक्यूल के अंदर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जिसको ब्रेक करने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी लग रहा है, किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है? बी में। तो बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि इसका हाईएस्ट ज्यादा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन मॉलिक्यूल्स वो हाई है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई, और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लो। इसमें कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। तो देखो, अगर हम लोग बताए कि पीए प्लस पीबी अगर निकालना है, इसका और इसका निकालेंगे, दैट्स मीन वो मेरा बन जाएगा टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक। दोनों तो ऐड कर देंगे पार्शियल प्रेशर, तो बनेगा टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इससे हम तो क्या समझ में आ रहा है कि ए वाला मॉलिक्यूल्स भी वेपर में जा रहा है जो पार्शियल प्रेशर जनरेट कर रहा है, बी वाला भी वेपर में जा रहा है जो कि पार्शियल प्रेशर जनरेट कर रहा है। लेकिन जब टोटल प्रेशर निकालेंगे तब इस ये वाला मॉलिक्यूल्स तो वेपर में जाना पड़ेगा, हाँ या ना? ठीक, अब समझो बात को, ए मेरा बॉयल कर रहा था 50 डिग्री सेल्सियस में, बी बॉयल कर रहा था 60 डिग्री सेल्सियस में। हम बोल रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन के बारे में। तो पॉजिटिव डेविएशन मतलब सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा, ये जो टोटल प्रेशर होगा, ये इन दोनों का एडिशन से ज्यादा होगा। जो टोटल प्रेशर होगा वो इंडिविजुअल प्रेशर से तो ज्यादा होगा, हाँ या ना? तो अभी हम तो सिर्फ इतना समझो, एकदम लॉजिक, बच्चों वाला लॉजिक में समझो। देखो,
ये भी वेपर में जा रहा है, ये भी वेपर में जा रहा है, लेकिन ये जब जा रहा है तो ये इसका मोर अमाउंट में जा रहा है, तभी जाते तो ज्यादा प्रेशर डाल रहा है। ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो ये तो उससे भी ज्यादा जा रहा है ना। सपोज ये 10 मॉलिक्यूल्स दिया और ये सपोज 30 मॉलिक्यूल्स दिया, लेकिन ये चला दिया मेरा 50 मॉलिक्यूल्स, तभी तो इसका टोटल प्रेशर ज्यादा हो गया। तो अभी बताओ, अगर ये ए बी 50 मतलब इन दोनों के टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करेगा तब जाते ज्यादा प्रेशर जनरेट करेगा, या फिर इन दोनों टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में रहेगा तब? लो टेम्परेचर में, वेरी गुड, दोनों से ही लो। दैट्स मीन मान लो कि लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस में ये बॉयल कर रहे हैं, तो लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस में बॉयल करना मतलब इन दोनों का वेपर में जाने से पहले ये वेपर में चला दिया, और मोर अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा वेपर जब तक 60 रीच करेगा तब तक। तो इसीलिए ये क्या शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन। तो अभी देखो, इन दोनों से इन दोनों से ये लोअर टेम्परेचर में बॉयल कर रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसके बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन दोनों से स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या इन दोनों के रेस्पेक्ट में वीकर है? हाँ, नहीं, हम बोल रहे थे ए और बी वेपर में जा रहा है, ए और बी से जल्दी जा रहा है, तो जल्दी तब जाएगा जब उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीकर रहेगा तब जल्दी वेपर में कन्वर्ट होता है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है तब? नजदीक में वीक होता है, हाँ। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर, जो बना उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर, किसके कंपैरिजन में, कंपैरिजन टू दिस वन, ठीक है। ए और बीबी में जैसा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके रेस्पेक्ट में ए बी के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है, जिसके लिए वो इजीली वेपर में चला जाता है और पार्शियल प्रेशर ज्यादा शो करता है। अभी मान लो इसके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, इसके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा था, ए और बी में अट्रैक्शन नहीं है, मतलब तुम्हारे दोनों हाथों के बीच में जो अट्रैक्शन है, मेरे दोनों हाथों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, कंपेयर टू जब मेरा ए था तुम्हारे ए था के साथ बॉन्ड हो रहा है। तो क्या होगा, हम लोग आपस में बॉन्ड बनाएंगे या आपस से दूर जाएंगे? दूर जाएंगे। तो यहाँ भी क्या होता है, ए और बी आपस के पास नहीं आते, आपस से दूर जाते हैं। तो आपस से दूर जाना मतलब क्या कि पहले मान लो ए और ए यहाँ पर था, बी और बी यहाँ था, अभी ए और बी इतना दूर दूर बैठ रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जब जो वॉल्यूम है मिक्सचर का वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि पहले ए और ए एकदम कांटेक्ट में रहते थे, पास पास रहते थे, बी और बी पास पास रहते थे, लेकिन जब ए और बी में बॉन्ड बन दिया तो वो बॉन्ड बहुत ही वीकर है, उन दोनों का टेंडेंसी है एक दूसरे से दूर जाना, मतलब वो एक दूसरे से दूर प्लेस रहेंगे। तो इस हालत में क्या होगा, तो इस हालत में वॉल्यूम भी मेरा बढ़ जाएगा। हाँ, नहीं समझे? हेलो, हाँ बोलो। वॉल्यूम बढ़ कैसे दिया, इसका मान लो 20 ml है और इसका मान लो 30 ml है, तो दोनों तो मिलाएंगे तो 50 ml होना चाहिए ना। तो 50 ml तब होगा जब दोनों के बीच में सेम सेम काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब जब हम लोग मिला देंगे तो ए बी के पास आ ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा दूर चला जाता है, दैट्स मीन मान लो तो ये 50.2 ml हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अंदर में तो मॉलिक्यूल्स थोड़ा थोड़ा दूर चले गए हैं ना, इसलिए।
वो जैसे मान लो स्कूल में अगर हम लोग बताए तो एक बेंच में 4 स्टूडेंट है, एक बेंच में 4 स्टूडेंट है, लेकिन मान लो कि किसी दिन नहीं आए तो ये 4 स्टूडेंट एक ही बेंच में है, ये 4 स्टूडेंट एक ही बेंच में है, तो वॉल्यूम अगर निकालें तो इसी जगह पे निकलेगा। लेकिन इसी चार तो अगर हम लोग स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ, यहाँ 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 यहाँ, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली हमको निकालने के लिए इतना स्पेस चाहिए या नहीं चाहिए। फिर यहाँ भी क्या हो रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स है ए और बी, जब ए और ए था तो ए और ए पास पास बैठा हुआ था, क्योंकि उसके बीच में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर था कंपेयर टू दूसरे एलिमेंट। ठीक है, कंपेयर टू दूसरे एलिमेंट, इसलिए वो आपस में थोड़ा थोड़ा अंदर अंदर दूर जाने लगे, तो अंदर अंदर दूर जाने लगे तो वो आपस से भी मतलब वॉल्यूम को भी वो इंक्रीज करने लगे। समझ में आया। जैसे मान लो स्कूल में जब क्लोज फ्रेंड्स हम लोग बेस्ट फ्रेंड एक साथ बैठते हैं तो एकदम विसिनिटी पोजीशन पे बैठते हैं ना, एकदम साथ साथ। लेकिन मान लो किसी के साथ तो पसंद नहीं है, फिर भी फोर्सफुली बिठा रहे टीचर, तो क्या होता है हम लोग एकदम साथ साथ बैठते हैं या थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तो वही बात यहाँ भी है कि ए तो जब ए के साथ बिठाया गया तो वो एकदम पास पास आया, लेकिन ए तो जब बी के साथ बिठाया गया तो वो थोड़ा दूर चला गया। क्यों दूर चला गया, क्योंकि इनके बीच में जो अट्रैक्शन था वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था, लेकिन इनके बीच में जो अट्रैक्शन था वो वीक अट्रैक्शन था, तो ऑटोमेटिक दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा। तो इस हिसाब से डिस्टेंस बढ़ते 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 जब मिक्सचर पूरा प्रोड्यूस होता है तो वॉल्यूम भी मेरा बढ़ जाता है। समझ में आया। तो पॉजिटिव डेविएशन में तब मेरा क्या हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेल्टा भी मिक्सिंग जो है ये नॉट इज इक्वल टू 0 है, बट एक्चुअली में ये क्या है, डेल्टा भी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। अगर हम लोग चेंज निकालें दे दे तो 50 ml होना चाहिए, हो कितना रहा है 50.2, तो चेंज निकालो फाइनल माइनस इनिशियल कितना हुआ 0.2, मतलब 0 से ज्यादा होगा। और प्रेशर भी मेरा सेम होता है, तो आई पॉजिटिव डेविएशन जब शो कर रहा है तब डेल्टा भी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 एंड पी टोटल इज ऑल्सो ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। हाँ हो गया है। तो अभी तो पॉजिटिव डेविएशन था तो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें ना, कल जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किए थे उसी हिसाब से तो ऐसा होता देखो, एच ए इक्वल टू 0, एच बी इक्वल टू 1, एच ए इक्वल्स टू 1, एच बी इक्वल्स टू 0। कल जो ग्राफ ड्रॉ करवाए थे एक बार उसके साथ सिमिलर वाला ड्रॉ करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक बार कल का ग्राफ निकालो और बताओ लेफ्ट में एच से इक्वल टू 0 और एच बी इक्वल टू 1 यही था या ये वाला लेफ्ट में था, सही है ना। ठीक है, तो देखो कल का ग्राफ कुछ ऐसा बना था कि ये यहाँ से जाएगा, यहाँ पर टच किया था और फिर ये वाला यहाँ सर आकर यहाँ टच किया था, यहाँ टच है, और फिर हम लोगों ने इसको ऐड किया था, किए थे ना। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आइडियल वाला। ठीक है, ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, जहां पर इस पॉइंट को क्या बोला गया था, ये हो गया था मेरा पी ए नॉट, क्योंकि 100% एच से है, और यहाँ पर एच बी दैट्स मीन पी बी नॉट। ये वाला ग्राफ था फॉर पी ए, और ये वाला जो ग्राफ है ये था फॉर पी बी, और ये था पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, ये था। लेकिन जब पॉजिटिव डेविएशन में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसा ग्राफ ड्रॉ होगा देखो, उस टाइम पे कुछ इस तरह देता होगा,
ये जो पीए है नॉन आइडियल है ना, मतलब स्ट्रेट लाइन तो रहेगा नहीं। तो पॉजिटिव डेविएशन मतलब इसका ऊपर पॉजिटिव वैल्यू, मतलब बड़ा हुआ वैल्यू रहेगा। ठीक। पीबी वाले भी सेम, पीबी वाला भी सेम, पॉजिटिव डेविएशन मतलब ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ रहेगा। और सिमिलरली ये भी पॉजिटिव डेविएशन मतलब पॉजिटिव वैल्यू ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है। तो नॉन आइडियल पॉजिटिव में हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो ग्राफ है ये किसके लिए है, पीए है, जहां पर पीए, देखो पीए इक्वल्स टू ये तो इक्वेशन आया था ना, पीए इक्वल्स टू ये वाला इक्वेशन आया था कल। और पीबी इक्वल्स टू ये वाला आया था। तो ये कहाँ पर होगा, ये तो आइडियल के लिए था ना, पीए इक्वल्स टू पीए नॉट डॉट एच से, और पीबी इक्वल्स टू पीबी नॉट डॉट एच भी कल लिखाए थे देखो। तो जब नॉन आइडियल बन रहा है, पॉजिटिव डेविएशन बन रहा है, तो ये इक्वल तो नहीं होगा, पॉजिटिव है मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। तो ये मेरा हो जाएगा पीए ग्रेटर देन पीए नॉट डॉट एच से। और फिर यहाँ पर लिखना है, ये वाला जो ग्राफ है ना स्काई कलर वाला, इसके ऊपर लिखना है पीबी ग्रेटर देन पीबी नॉट डॉट एच बी। और जो ये वाला ग्राफ बना ऊपर वाला अल्टीमेट, उसके ऊपर लिखना है कि पी टोटल इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। यहाँ पर मेरा था मोल फ्रैक्शन, तो वो मोल फ्रैक्शन जैसा है वैसा ही रहने देना। और यहाँ पर था वेपर प्रेशर। ग्राफ समझ में आया कि नहीं एक बार बताओ। जो आइडियल वाला था बस उसके ऊपर ऊपर पॉजिटिव डेविएशन दिखा देना है, और आइडियल के लिए इक्वल था, पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्रेटर देन होगा। नोट डाउन करो जल्दी। हो गया, चलो अब देखते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन मतलब पूरा उल्टा, जो पी टोटल होगा वो पी टोटल क्या होगा, लेस देन होगा पीए प्लस पीबी के साथ। और जो डेल्टा भी मिक्सिंग है वो भी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। वॉल्यूम मेरा घट जाएगा हिसाब से थोड़ा बहुत। तो ऐसा तब होगा जब ए में एंड बी और बी में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है इस उतर, ये उतर है। लेकिन जब ए और बी में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बन रहा है ये स्ट्रॉन्गर बन गया। ये स्ट्रॉन्गर बन गया। तो अभी समझो कि ए और ए और बी में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम था, लेकिन जब ए और बी में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बना तो वो स्ट्रॉन्ग बना। तो अभी अगर हम लोग टेम्परेचर या हीट सप्लाई करेंगे तो इजीली वेपर में कौन कन्वर्ट होगा, ए बी या ए और बी बी, ए और बी बी ये वाला, क्योंकि इसके बीच में तो एट्रैक्शन कम है, इसके बीच में तो एट्रैक्शन ज्यादा है। तो इसको हम लोग प्रेशर में तो जल्दी से पार्शियल प्रेशर नहीं निकाल पाएंगे, मतलब वेपर में लेते नहीं जा सकते हैं, जल्दी से वेपर में लेते नहीं जा सकते। इसलिए क्या हो जाएगा कि इसका जो टोटल प्रेशर होगा वो इन दोनों के रेस्पेक्ट में कम हो जाएगा। अभी एट्रैक्शन बहुत ज्यादा है
तो मान लो दो फ्रेंड तुम लोग पहले ही जो बैठे हुए थे, पहले ही दूर दूर बैठे हुए थे, जो बैठा हुआ था उसके साथ तुम्हारा उतना अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन जब अभी किसी और तो रिप्लेस कर दिए, उसके साथ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए क्या है कि तुम लोग पास आ गए। पास आते आते सब तो ऐसे ही बैठा हुआ है, सब ऐसे ही बैठा हुआ है, तो ऑटोमेटिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। और पहले सब कैसे बैठे हुए, पहले सब इतने दूर दूर बैठे हुए हैं, पहले सब इतने दूर दूर बैठे हुए, किसी के साथ पसंद नहीं है। अभी सब पास आ रहे हैं तो मेरा वॉल्यूम ऑटोमेटिक घट जाएगा। तो रीजन क्या है कि जब ए और बी में जो फोर्स, ए और बी में जब बॉन्ड बनेगा, अगर ए और बी में जो बॉन्ड बना वो अगर स्ट्रांग हुआ कंपेयर टू ए एंड बी बी, तब जाते मेरा शो करता है नेगेटिव डेविएशन। लेकिन अगर ए बी में जो बॉन्ड बना वो अगर वीकर हुआ कंपेयर टू ए और बी बी, तो मेरा शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन। ये बात समझ में आया एकदम। तो पॉजिटिव डेविएशन मतलब एट्रैक्शन, ए और बी में एट्रैक्शन कम है तो इजीली वेपर में जा सकता है, इसलिए पार्शियल टोटल प्रेशर उसका ज्यादा हो जाएगा। एट्रैक्शन कम है, आपस से दूर रहेंगे, इसलिए वॉल्यूम भी ज्यादा होता है। वही नेगेटिव वाले के लिए जब ए और बी में बॉन्ड बन रहे तो एट्रैक्शन इतने ही स्ट्रांग है कि उसको वेपर में ले जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा, इसलिए वो प्रेशर कम जनरेट करेगा कंपेयर टू ए एंड बी बी। समझ में आया? लिखो आंसर भी, जो रीजन भी ना यही लिखना है कि नेगेटिव डेविएशन शोज बिकॉज, यही वाला थी, इसके बीच में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, सो इट विल टेक, सो इट टेक्स मोर टेम्परेचर टू प्रोड्यूस वेपर, so P total decreases, और वहां भी लिख देना इट टेक्स लेस टेम्परेचर टू प्रोड्यूस वेपर, सो P total इंक्रीजेस। ऐसा ही टर्म्स, मतलब ऐसा ही लाइंस तुमको लिखना है। बोलो। हाँ, टेम्परेचर कम, हाँ मतलब हम लोग जब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन अगर ज्यादा है, मान लो कि वो उसको तो ब्रेक करने के लिए भी तो मोर अमाउंट में हीट देना पड़ेगा ना, तो मोर टेम्परेचर। जैसे वाटर और अल्कोहल, तो किसको वेपर में ले जाने के लिए हम तो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, वाटर। तो बात वही है, जब ए बी बना तो ए बी में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा है, तो उसको वेपर में लेते जाने के लिए हम तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है। प्रेशर नहीं, प्रेशर नहीं, हम लोग प्रेशर तो जितने मॉलिक्यूल्स वेपर में जाएंगे उसके ऊपर डिपेंड है। तो हम लोग तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा है तब जाते मॉलिक्यूल्स जा रहा है, तो ऑटोमेटिक मॉलिक्यूल्स कम दिया ना। हम लोग अगर 100 डिग्री सेल्सियस में अल्कोहल तो रखेंगे, तो वो इतने सारे मॉलिक्यूल्स वेपर बन जाएगा, वो ऑटोमेटिक प्रेशर ज्यादा जनरेट कर देगा। ठीक है, अब नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ देखते हैं, नोट डाउन हुआ? तो इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं। वही वाला आइडियल वाला सेम रखेंगे, ठीक है, आइडियल वाला सेम रखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और इस बार आइडियल वाला तो एक ही कलर में दिखा दे रहे हैं ताकि कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये जो वायलेट वाला दिखा रहे,
हम्म, ये वायलेट वाला जो दिखा रहे दिस इज फॉर आइडियल। वायलेट वाला जो है जो आइडियल, तो ये यहाँ पर था पी ए नॉट, यहाँ पर यहाँ पर था पी बी नॉट, ये वाला था पी ए के लिए, ये वाला था पी बी के लिए, ये वाला था पी टोटल। अब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इस लाइन से नीचे होगा, तो पहले तो इस लाइन से नीचे मतलब ऐसे करते हुए पार होगा, तो पी ए लेस देन पी ए नॉट इंटू एच से, फिर इससे नीचे जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक, तो पी बी लेस देन पी बी नॉट डॉट एच बी, और फिर ये भी नीचे से जाएगा, फिर ये भी नीचे से ही जाएगा, तो इसके लिए क्या बनेगा कि पी टोटल लेस देन पी ए प्लस पी बी। ये होगा मेरा तो नेगेटिव डेविएशन का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफ तो याद रखना है, ग्राफ तो भूलना नहीं है। हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया फॉर ग्राफ फॉर द नेगेटिव डेविएशन, एंड दिस इज फॉर द पॉजिटिव डेविएशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक डेफिनेशन, दैट इज एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर किसको बोला जाता है, देखो सिंपल सा अगर हम लोग समझेंगे तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर इज बाइनरी मिक्सचर। ठीक है, ये बाइनरी मिक्सचर है, लेकिन क्या है देखो कि ऐसा मिक्सचर है ना जिसका कंपोजिशन हमेशा मेरा सेम रहेगा लिक्विड और वेपर दोनों में। बाइनरी मिक्सचर व्हिच हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, उसको बोला जाता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर। मतलब हम लोग मान लो कि एक लिक्विड है, मतलब एक मिक्सचर है, ठीक है, एक मिक्सचर है जिसमें दो लिक्विड प्रेजेंट है, सपोज सपोज दो लिक्विड है,
तो अभी बोल रहा है जब ये सॉल्यूशन या मिक्सचर तो हम लोग बॉयल करेंगे, तो बॉयल करने पर क्या होता है, ये वेपर बनेगा या नहीं बनेगा। तो इस वेपर का जो कंपोजिशन है और इस लिक्विड का जो कंपोजिशन है वो मेरा सेम रहता है। अगर इसको हम लोग डिस्टिलेट कर ले, डिस्टिल कर ले, तो भी मेरा कंपोजिशन सेम रहेगा। वैसे मिक्सचर तो बोला जाता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर। मतलब मान लो जब ये मिक्सचर बना था, ये जो लिक्विड बना था, मान लो दो लिक्विड था, ए और बी था, तो जब मिलाए थे तब अगर 60% इस टू 40% में अगर मिलाए हैं, तो वेपर में भी 60% इस टू 40% में ही वो वेपर में भी रहेगा। और जब इसको वापस से डिस्टिलेट करेंगे वो फिर से 60-40 का रेशियो हमेशा वो बरकरार रखेगा। इसको बोला जाता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर। समझे। मतलब हम लोग मान लो दो, तो कोई ऐसा मिक्सचर बना रहे हैं जहां पर सपोज वाटर और अल्कोहल है, सपोज बता रहे हैं, तो ये मेरा है 60%, ये मेरा है 40%, तो रेशियो कितना आया 3:2 ना। तो ये 3:2 रेशियो लिक्विड में भी फॉलो करेगा, ये 3:2 रेशियो जब वो वेपर में जाएगा तब भी फॉलो करेगा, और जब वेपर से वापस लिक्विड बनेगा डिस्टिल करने के बाद तब भी वो फॉलो करेगा। मतलब रेशियो जो है वो कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। वैसा मिक्सचर तो बोला जाता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर। समझ में आया। अब ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो है ये दो टाइप का होता है। एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो क्या होता है, देखो मैक्सिमम और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बात तो समझो। मान लो मेरे पास दो लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड बी, इन दोनों का एक मिक्सचर बना है जहां लिक्विड ए बॉयल कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ए इज सपोज 45 डिग्री सेल्सियस एंड लिक्विड बी इज सपोज 60 डिग्री सेल्सियस। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप मतलब, अच्छा और एक बात तो याद रखना, ये जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है ना, तो इसमें कंपोजिशन तो हमेशा सेम रहेगा, तो लिक्विड में हो या वेपर में हो। दैट्स मीन इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी होता है ना, वो बहुत हद तक लॉस हो चुका होता है। मतलब लिक्विड तो मिलाने से पहले ये था लिक्विड ए, ये था लिक्विड बी, ये था वाटर, ये था अल्कोहल, लेकिन आफ्टर मिक्सिंग उसका जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो लॉस हो जाता है। अभी उसमें से हम लोग वाटर और अल्कोहल तो समझ नहीं पाएंगे, टोटली एक ही समझ में आएगा। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का मतलब हुआ कि लिक्विड ए और लिक्विड बी, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट पहले तो डिफर था, लेकिन मिक्सिंग के बाद जो मिक्सचर बना, दैट इज ए बी, इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से हाई होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से हाई होगा। दोनों से हाई मतलब ग्रेटर देन 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री से ज्यादा हो जाए मतलब इससे तो हाई बनेगा ही। वहीं पर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का मतलब क्या है कि लिक्विड ए और लिक्विड बी से अगर हम तो कोई मिक्सचर बन रहा है, या ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर बता रहे 45 डिग्री सेल्सियस और इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर बता रहे 60 डिग्री, तो ये मेरा बॉइल करेगा इन दोनों से भी कम बॉइलिंग पॉइंट में। तो इन दोनों से भी कम बॉइलिंग पॉइंट मतलब 45 से भी कम। ठीक, दैट्स मीन मिक्सचर boils at higher temperature than
both the liquid is called maximum boiling azeotrope. और वहीं पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मिक्सचर बॉयल्स एट lower than both the liquid, lower than both the liquid is called minimum boiling azeotrope. समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब वैसा एजियोट्रॉप जो अपने जो कंपोनेंट्स वाले लिक्विड है उस दोनों से भी हायर टेम्परेचर में बॉईल कर रहा है, और मिनिमम का मतलब है उन दोनों से भी लोअर टेम्परेचर में बॉईल कर रहा है। चलो यहाँ से नोट डाउन करो, ये हुआ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का, ये वाला। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम अच्छे से थोड़ा सा समझेंगे। मेरे पास लिक्विड ए और लिक्विड बी ये दोनों पहले था, लेकिन अभी जब मिक्स हो गया तो वो हायर टेम्परेचर में बॉईल कर रहा है। तो हायर टेम्परेचर में बॉईल कर रहा है मतलब क्या, इन दोनों के बीच में एट्रैक्शन बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया। वेरी गुड, दैट्स मीन किसके लिए शो करेगा, ये किसके लिए शो करेगा, ये शो करेगा उस मिक्सचर के लिए जहां पर एट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ठीक है, एट्रैक्शन बिटवीन ए बी इज stronger than attraction between AA and BB। हाँ या ना? ए बी का एट्रैक्शन बहुत ज्यादा है कंपेयर टू ए और बीबी, तभी तो वो ज्यादा टेम्परेचर में बॉईल कर रहा है उन दोनों से। लेकिन मिनिमम में तब क्या होता है, इसका उल्टा, दैट्स मीन एट्रैक्शन बिटवीन ए बी इज weaker than ए एंड बीबी, तभी जाते वो लोअर टेम्परेचर में बॉईल कर जा रहा है। तभी देखो जब ए बी में एट्रैक्शन ज्यादा है, ए बी में एट्रैक्शन ज्यादा है कंपेयर टू ए एंड बी बी, ये कौन सा डेविएशन शो किया था, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखो जब ए बी में एट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर, तो ये कौन सा डेविएशन शो कर रहा है? नेगेटिव। दैट्स मीन जो मेरा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेगा ना, ये कहां से बनेगा, ये बनेगा नेगेटिव डेविएशन ऑफ सॉल्यूशन वाला से, और जो मिनिमम बॉइलिंग है ये कहां से बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन वाला से। समझ में आया? हम तो अब देखना होगा, तो अगर कोई भी लिक्विड दिया हुआ है एग्जाम में, तो देखना है कि उसके बीच में एट्रैक्शन कैसा है, जब वो आपस में बनाएगा ना ए और बी, तो देखना है कि वो कैसा है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है या आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, तो जनरली हम तो पता है कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, आयोनिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, तो उस टाइम पे वो शो करेगा मेरा नेगेटिव डेविएशन एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। लेकिन जब दो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में दिया हुआ रहेगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है,
तब वो हो द पॉजिटिव डेविएशन एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। समझे बात को? चलो नोट डाउन हो दिया। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। हेडिंग करते रखो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी करेंगे। ठीक है।